जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारा चेहरा होता है हमारा मन का आईना होता है, कि हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारा चेहरा हमें बता देता है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है सामने वाले को कि हम खुश हैं। इसी तरीके से अगर हम नाराज़ होते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस नाराज़गी वाले आ जाते हैं, उदास होते हैं तो उदासी हमारे चेहरे पे आ जाती है। मीन्स चेहरा हमारा सब कुछ बताता है। ठीक उसी तरीके से अगर जब चेहरा हमारे मन का आईना है, चेहरे से हमारे मन की बातें सामने आती हैं, तो हमारा जो दिमाग यानी कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे मन में जो हमारा दिमाग काम कर रहा है, जो हमारा ब्रेन जिसे हम कहते हैं साइंटिफिकली, हम अगर ब्रेन की बात करें, मन तो एक इमोशन फैक्टर हो गया, इमोशनल फैक्टर हो गया। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारी हैंड राइटिंग जो है वो हमारे एक ब्रेन की फिंगर, मतलब एक तरह से आप इसे कह सकते हैं इम्प्रेशंस है, कि जैसा हमारा ब्रेन होगा वैसा हमारी हैंड राइटिंग पे इफेक्ट उसका आता है। इसके लिए आपको कहीं भी किसी भी नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने पे बहुत आराम से देख सकते हो कि अगर आप खुश होगे तो आपकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, आप अगर थोड़ा सा भी गुस्से में होगे तो आपकी हैंड राइटिंग गुस्सा होगी, आप पैनिक होगे तो हैंड राइटिंग में डिफरेंट आएगा। तो हैंड राइटिंग हमारे ब्रेन की राइटिंग है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो सिंपली, अगर मैं कहना चाहूँ। हैंड राइटिंग कभी किसी की हैंड राइटिंग थ्रू आउट एक सी नहीं होती, चेंजेस उसमें बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग्स में रोज चेंजेस आ जाते हैं, आप उन्हें देखोगे। तो मैं आपको हैंडराइटिंग के बारे में आज इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, स्पेशली उनके लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अपने बच्चे को उससे उनका माइंड रीड कर सकते हो कि आपके बच्चे के दिमाग में थॉट कैसी चलती है, वो कितना। कभी कभी होता है कि हम बच्चा अंदर से परेशान होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को, वो बता नहीं पाता, समहाउ उसका एज इफेक्ट या जो भी आप समझ सको। तो आप उसकी हैंडराइटिंग देख करके भी आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे के संग करेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, या सामने वाले को जो उसको आप होता है कि वो भी अगर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या आप, तो आप उसकी हैंडराइटिंग से समझ सकते हो आराम से। तो आज मैं बात करूंगी आपसे हैंडराइटिंग के बारे में। इसको मैं बहुत ही थोड़े से शब्दों में, कम बारे में, आपको कम टाइम देते हुए आपका इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं आगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स कि रिटन, जैसे हम उन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं तो हमारी थॉट कैसी जाती है उन चीज़ों पे, या जो लोग उस तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उस उनकी थॉट क्या जा रही है। इसी को आगे अगर हम बहुत जाएं तो हम सिग्नेचर एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। राइटिंग एनालिसिस को यूज़ करना या जो राइटिंग को इस तरीके से रीड करना ग्राफोलॉजी कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हैंड राइटिंग में। आप देखोगे किसी की हैंड राइटिंग, अगर किसी की हैंड राइटिंग राइट हैंड साइड स्लाइंट कर रही है, मीन्स उसके एंगल्स राइट हैंड साइड बन रहे हैं, उसके स्ट्रोक्स राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आप अभी उनको वॉच करना कभी, तो वो सबसे बहुत खुशी के साथ मिलते हैं। एक उनके अंदर वार्मनेस होती है, वो ओपन हार्टेड लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होंगे, आप वो एक साथ कई टास्क भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर किसी की राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड स्लैंट कर रही है, यानी कि उसका जो बैक स्ट्रोक्स होते हैं उसके बैक साइड में जाते हैं, उसे लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रोक्स कहते हैं। तो ऐसे जो लोगों को, इवन जो ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों के संग अप्लाई होता है, कि जो राइट हैंडेड लोग होते हैं वो तो चलो राइट हैंड साइड स्लाइड कर रही है, मगर जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनकी हैंड राइटिंग भी लेफ्ट राइट साइड भी स्लाइड करती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो लोग जिनकी हैंड राइटिंग स्लैंट करती है या एंगल देती है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनको कोई किसी चीज़ का खास फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों की लाइमलाइट में आए। वो सिंपल अपना काम पे काम करना पसंद करते हैं। एक ये चीज़ से आप समझ सकते हो कि ऐसे लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, वो ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, बात करना कम पसंद करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड स्लाइंट कर रही है तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दो कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको लेकर के वो परेशान हो रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अगर किसी की अल्फ़ाबेट्स बहुत बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स वो बना रहा है बच्चा, या कोई भी जो होता है कि अगर उनके अल्फ़ाबेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। अगेन, उन्हें घूमने का शौक़ होता है, वो लोगों पे एक छाप छोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग उनको याद रखें, उनको रिकॉग्नाइज करें उनकी चीज़ों को लेकर के,
और वो अपनी बातों को बहुत खुल के रखते हैं। उसी के बाद में जो लोगों की हैंडराइटिंग बहुत छोटी छोटी होती है कि आपको मतलब एक लाइन में काफ़ी सारे वर्ड्स लिख लेंगे, बहुत आराम से लिखते हैं। मैं यहाँ पे अभी नीटनेस की बात नहीं कर रही हूँ, नीटनेस की बात आगे भी देखूंगी। बट अगर उनके जो अल्फ़ाबेट्स बहुत ही छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स अगर किसी के आते हैं, तो जो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं रख सकते हैं, बट इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग बहुत आपको इंटेलिजेंट मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब होते हैं। या तो कह दो कि वो अपने आप को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वो थोड़ा सा कम बात करना पसंद करते हैं, जो भी आप उनको रीज़न समझो, बट इंटेलिजेंट वो बहुत होते हैं। लेकिन अगर जैसे किसी की हैंडराइटिंग मिडिल टाइप की है, उसके अल्फ़ाबेट्स बहुत बड़े भी नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, तो ये कॉमन पैटर्न पे आप कह सकते हो कि एडजस्टेबल नेचर है इनका। बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ से शिकायत करेंगे, ना इनकी बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस होती है। मीन्स काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी आप इन्हें मान सकते हो। ये अगर ये इस तरीके का आपके बच्चे का पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम आगे बात करते जी, अब बात करते हैं हैंडराइटिंग्स में उसके टाइटनेस पैटर्न को लेकर के, कि जैसे आप देखोगे कि जब बच्चा कभी कभी जब लिखना शुरू करता है तो वो बहुत ही टाइट हैंड से लिखता है। उसके इवन इतना पेन, वो इतना पेंसिल वो इतना टाइटली पकड़ के लिखता है कि उसके पिछले पेज पर भी आपको उसका इंप्रेशन दिख जाएगा कि उसने क्या लिखा है। तो जो बहुत ही टाइट हैंड से जिनका पेन पकड़ते हैं या जो पेंसिल पकड़ के लिखते हैं, काफ़ी समय बाद तक भी ऐसे लोगों के मन मतलब रहता है ये पैटर्न। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही गंभीर नेचर के होते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, कमिटेड होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझो कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत ही टाइट से दबा दबा के लिखता है, तो उस चीज़ को लेकर के कि भी उस ए अल्फ़ाबेट को या जो भी वो अल्फ़ाबेट लिख रहा है उसको सीखने के लिए वो इतना कमिटेड है कि हाँ मुझे ए अल्फ़ाबेट बनाना है। उस चीज़ को लेके वो बहुत कमिटेड होता है अपने लिखने को लेकर के, अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, तो इसलिए वो इस चीज़ को लिखता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही फ्री हैंड से लिख रहा है, जिसके स्ट्रोक्स बहुत ले रहा है और बहुत ही फ्री हैंड से लिखता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं। स्पेशली बच्चों की मैं बात करूँगी, वो ऐसे बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनके ऊपर मतलब दूसरों के का इम्प्रेशन बहुत जल्दी उनके ऊपर पड़ जाता है, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो फ्री हैंड से लिखते हैं। उसके बाद में एक बात होती है कि अगर आपके जो भी हैंडराइटिंग लिख रहे हैं उसके जो अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेसेस की बात आती है, कि स्पेस जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत पास पास करके लिखेंगे, कुछ लोगों के स्पेसेस आप देखोगे एक लाइन में 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स उनके आते हैं। हिंदी के भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको स्पेसेस जिनके हाथ मतलब हैंडराइटिंग में ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोग बहुत ही फ्री थॉट्स के होते हैं। वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं, वो भीड़ भाड़ में कम रहना पसंद करते हैं, उनको घूमने का बहुत शौक होता है, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जिसका अल्फ़ाबेट्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में जिनके स्पेसेस कम होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा डर के रहते हैं आपस में, वो दूसरों को कॉपी ज़्यादा करते हैं, वो अपनी थॉट थोड़ी कम रखेंगे। मीन्स अगेन वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपनी थॉट को नहीं रख सकते, सामने वाले ने जिसको कहा उसको उन्होंने कॉपी करा या उसी पैटर्न को वो यूज़ करते हैं। ये तो चीज़ें बहुत ही बेसिक सी आप हैंडराइटिंग से आप समझ सकते थे। इसके अलावा अगर हम हॉरोस्कोप भी देखें तो हॉरोस्कोप से भी समझा जा सकता है आपके बच्चे के बारे में कि आप उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा या उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी होती है। अगर किसी के इसको हॉरोस्कोप के 3rd हाउस से, नंबर मैटर नहीं करता कि वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, हॉरोस्कोप का जो 3rd हाउस होता है उससे पता चलता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल का, राइटिंग एबिलिटी का। कई लोगों की राइटिंग बहुत ही मेसी और बहुत ही गंदी होती है, बहुत आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है इन्होंने। कई लोगों की हैंडराइटिंग बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, बचपन से लेकर बड़े तक बहुत हैंडराइटिंग उनकी साफ़ रहती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है अलग अलग जो ग्रह होते हैं उन 3rd हाउस में। अगर किसी के 3rd हाउस में जुपिटर बैठा है या बृहस्पति बैठा है, वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा होता है, तो बृहस्पति वालों की हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी एंड बहुत ही साफ सुथरा लिखते हैं। वीनस वालों की हैंडराइटिंग यानी कि जो शुक्र ग्रह बैठता है वो बहुत ही बैलेंस हैंडराइटिंग उनकी होती है, मगर बहुत ही खूबसूरत होती है कि कहते हैं कि अपना साफ लिखते हैं कि गलती भी पता नहीं चलती है उनकी। बुध वालों की हैंडराइटिंग भी बहुत साफ होती है, बट बहुत छोटी छोटी हैंडराइटिंग्स लिखते हैं। ऐसे लोग आपको ज़्यादातर अकाउंट्स की फील्ड में या मैथ्स के फील्ड में आपको देखोगे, ऐसे लोग आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
उसके बाद में अगर किसी के थर्ड हाउस पे हॉरोस्कोप के यानी कि कुंडली के थर्ड हाउस पे किसी के अगर सैटर्न का प्रभाव है, यानी कि शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग बहुत ही मेसी सी होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जल्दी जल्दी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर किसी का राइटिंग का थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी राइटिंग चेंज बहुत जल्दी होती है। आप देखोगे उनकी आधी कॉपी में एक तरह की हैंडराइटिंग होगी, आधी कॉपी में उनकी दूसरी तरह की हैंडराइटिंग होगी। और ये तो बहुत ही मैंने छोटा सा बेसिक से आपको बताया, आगे के पैटर्न आगे के मैं आपको बताऊंगी वीडियोस में कि आप पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न से आप अपने बच्चों के बारे में या किसी की हैंडराइटिंग के बारे में उसके माइंड को कैसे समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।